नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते कैसे हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट होता क्या है? तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट 3 तरीकों से कर सकते हैं। इसमें पहला है हम यूरिन के थ्रू करते हैं। हम यूरिन के थ्रू टेस्ट किट के माध्यम से करते हैं, जिसमें हम यूरिन में बीटा एसटीजी का लेवल देखते हैं और हमको यूरिन के थ्रू हम टेस्ट किट में जो 2 लाइनें देखते हैं उसके हिसाब से हम पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। और दूसरा है ब्लड के थ्रू हम बीटा एसटीजी का लेवल देखते हैं। और तीसरा है सोनोग्राफी के थ्रू। इसमें जो पहला तरीका है यूरिन के थ्रू सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब हम यूरिन के थ्रू प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो इसमें हम सुबह की फर्स्ट यूरिन को लेते हैं और सुबह की फर्स्ट यूरिन जो 2 बूंद हम यूरिन लेते हैं उसको हम टेस्ट किट में डालते हैं। और आपकी जब 2 गुलाबी लाइनें आती है तो हम टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं और यदि 1 लाइन आती है तो हम टेस्ट को नेगेटिव मानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं आता, लेकिन 1-2 मिनट के बाद आपकी 2 गुलाबी लाइनें दिखने लग जाती है, तब भी हम टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन यदि आपको 7-8 मिनट हो गए हैं और फिर भी लाइन नहीं आ रही है और आपको 1 ही लाइन आई हुई है तो वो टेस्ट आपका नेगेटिव है। दूसरा तरीका है ब्लड के थ्रू बीटा एसटीजी हार्मोन का लेवल देखना। जब आपको यूरिन में समझ नहीं आ पाता है या किसी कारणवश आपका यूरिन में कंफर्म नहीं हो पाता है तो आप ब्लड के थ्रू करते हैं और ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लड के थ्रू बीटा एसटीजी कराएं। और जब आप बीटा एसटीजी कराते हैं तो आपका टेस्ट जो एक्यूरेसी है वो 100% होती है। यूरिन में यदि आप फर्स्ट यूरिन नहीं लेती है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है और अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका इंटरपोज हुआ ही नहीं है या अभी ही हुआ है और आपको सिर्फ डाउट था और आपने टेस्ट करा लिया। जब आप ब्लड के थ्रू बीटा एसटीजी का लेवल देखती हैं तो उसकी एक्यूरेसी 100% होती है। इसमें डॉक्टर की सलाह से ही आपको बीटा एसटीजी कराना चाहिए। अब जो तीसरा तरीका है कि जब आप यूरिन और ब्लड में टेस्ट कर लेती है तो तीसरे तरीके पर आप आते हैं, वो है सोनोग्राफी। अब डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए कहते हैं। सोनोग्राफी में 100% चांसेस होते हैं एकदम एक्यूरेट रिजल्ट के। सोनोग्राफी में आपका बच्चा है भी या नहीं है, या किस पोजीशन में है, कैसी ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी सोनोग्राफी में मिलती है। इसीलिए डॉक्टर आपको 2 टेस्ट कराने के बाद, दोनों कंफर्म होने के बाद आपको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ होती है या एक मोस्ट कॉमन गलती सभी लोग करते हैं। वो गलती ये कि आपको सिर्फ अभी महसूस ही हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है, या आपका इंटरपोज अभी ही हुआ है और आप नेक्स्ट डे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। और इस दौरान होता क्या है कि आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, या कभी कभी आपकी एक डार्क लाइन आती है और एक हल्की गुलाबी लाइन आती है। इसका क्या मतलब है? आपकी एक डार्क लाइन आना और एक गुलाबी लाइन आना, हल्की गुलाबी लाइन आना, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में अभी बीटा एसटीजी का लेवल बढ़ा ही नहीं है। जब आपका इंटरपोज होता है उससे 6 से 12 दिन का समय लगता है आपके शरीर में बीटा एसटीजी हार्मोन के लेवल के बढ़ने में। लेकिन आपको सिर्फ डाउट होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है और आप दूसरे ही दिन टेस्ट कर लेती है तो आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो आपका पीरियड्स मिस होता है उससे 8 दिन लगभग ऊपर होने दें, उसके बाद ही आप टेस्ट करें ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके और आप यूरिन के थ्रू भी अच्छे से टेस्ट कर सकें। ये जो कॉमन प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है और किस तरीके का टेस्ट की एक्यूरेसी 100% होती है। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे ज़रूर लिखें और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें।